आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 12 और 13 सॉल्व करेंगे, जो कि कोप्लेनर पैरेलल फोर्स का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि जब कोप्लेनर पैरेलल फोर्स लग रहा हो किसी बॉडी में और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, तो किस तरीके के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, या कोई पैरेलल फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 12 आपको दिखाई दे रहा है, 4 पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 25 न्यूटन एंड 200 न्यूटन आर shown in figure. Determine the magnitude of resultant and also distance of the resultant from point A. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। एक बॉडी है जिसमें हॉरिजॉन्टली किसी लाइन पे 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट ए पे 100 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट बी पे 150 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, 25 न्यूटन का फोर्स जो है पॉइंट सी पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वैसे ही पॉइंट डी पे 200 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। चारों फोर्स एक प्लेन पे है, साथ ही साथ क्या है, पैरेलल है, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट जिस पे एक्ट कर रहा है ए बी सी डी, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। ए से बी 0.9 मीटर, बी से सी 1.2 मीटर और सी से डी 0.7 मीटर है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो ये 4 पैरेलल फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा और वो रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 2 पैरेलल फोर्स जब ऐड कर रहा हो तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट 2 से ज़्यादा पैरेलल फोर्स के लिए भी आपको अप्लाई करना है ना। पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को प्लस और डाउनवर्ड एक्ट करने वाले फोर्स को माइनस लेते हुए क्या करना है, सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 4 फोर्स है, तो 4 फोर्स का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, देखिए R = हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 100 न्यूटन फोर्स अपवर्ड है इसलिए प्लस लेना है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन इसलिए -150, डाउनवर्ड 25 लग रहा है इसलिए -25 और अपवर्ड 200 फोर्स लग रहा है इसलिए +200 आपको लेना है। जितने भी फोर्स लग रहे हैं पैरेलल फोर्स की बात करें, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स की बात करें, उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए इस तरीके से आपको वर्टिकल फोर्स को सम करना है। या ये फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा तो जिस भी डायरेक्शन में होगा अपोजिट डायरेक्शन को आपको प्लस माइनस लेते हुए ऐड करना है। ठीक है, तो अपवर्ड को हमने प्लस ले लिया, डाउनवर्ड को माइनस ले लिया और सभी फोर्स का हमने ऐड किया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा, जो कि हमें मिलेगा 125 न्यूटन। क्लियर है? तो ये 4 फोर्स के जो रिजल्टेंट होगा या 4 फोर्स के बराबर जो एक फोर्स हमें मिलेगा वो होगा 125 न्यूटन। अब ये वैल्यू हमें क्या मिला है, पॉजिटिव मिला है। तो पॉजिटिव मिला है इसका मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। वर्टिकली अपवर्ड क्यों? क्योंकि पैरेलल फोर्स वर्टिकली एक्ट कर रहा है इसलिए रिजल्टेंट भी वर्टिकली डाउन एक्ट करेगा, और प्लस वैल्यू आया है इसलिए प्लस क्या शो कर रहा है कि इसका डायरेक्शन जो होगा अपवर्ड में होगा, वर्टिकली अपवर्ड ये फोर्स जो है एक्ट करेगा। अब ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ये बिंदु ए से कितने डिस्टेंस पे होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट R फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट R हमने फाइंड आउट किया हुआ है ये ए बिंदु से कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, x डिस्टेंस पे। अब ABCD जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी पे ए से x डिस्टेंस पे आप एक R मान लें।
अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि 125 न्यूटन पॉजिटिव वैल्यू आया, इसलिए आर को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है। अब ये कहाँ पे आप ले, कहीं पे भी ले सकते हैं क्योंकि एक्स के वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अभी पता नहीं है। तो जब लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये जो रिजल्टेंट होता है पैरेलल फोर्स में वो लार्जर फोर्स के पास होता है, इसलिए हमने इसको 200 न्यूटन फोर्स के पास में रखा हुआ है। या आप कहीं पे भी इस फोर्स को आप ले सकते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें आगे कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आर की वैल्यू मान लिया है। अब ये आर का जो पोजीशन है एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में क्या लेंगे, सभी फोर्स का मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में हमें मोमेंट लेना है, तो 100 न्यूटन फोर्स का मोमेंट क्या होगा पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे ही 100 न्यूटन का फोर्स है, तो इस 100 न्यूटन फोर्स का मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि किसी पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा हो और उसी पॉइंट पे उसका मोमेंट निकालने तो डिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। डिस्टेंस जीरो हो गया मतलब मोमेंट भी जीरो। क्लियर है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है। आगे मोमेंट ऑफ 150 न्यूटन फोर्स, देखिए 150 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे है, ए बी डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी, तो 150 इंटू ए बी हो जाएगा। अब डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है मतलब ये ए से किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस या किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, इसका मतलब इसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को निगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। तो 150 न्यूटन फोर्स का जो मोमेंट है क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको हमने -150 इंटू 0.9, ए बी का वैल्यू 0.9 है, इसको आप रखेंगे तो ये मोमेंट ऑफ 150 न्यूटन अबाउट पॉइंट ए हमें मिलेगा -135 न्यूटन मीटर। मोमेंट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो न्यूटन मीटर यहाँ पे यूनिट होगा। वैसे ही मोमेंट ऑफ 25 न्यूटन फोर्स आप निकालेंगे तो 25 इंटू डिस्टेंस ए सी हो जाएगा, ए के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं तो ए से डिस्टेंस देखना है, ए से सी 25, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है बॉडी को, ठीक है, 25 न्यूटन फोर्स की बात करें तो इसलिए इसको निगेटिव लेना है। ए सी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0.9 प्लस 1.2 हो जाएगा, फाइनली ये 2.1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए से, -25 इंटू 2.1, फाइनली ये मोमेंट का वैल्यू आएगा -52.5 न्यूटन मीटर, जो कि 25 न्यूटन का मोमेंट है पॉइंट ए पे। वैसे ही 200 न्यूटन फोर्स का मोमेंट निकालते हैं पॉइंट ए पे, तो 200 इंटू डिस्टेंस ए डी हो जाएगा, ए से डी है ना। अब 200 देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है बॉडी को, या ए के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस 200 इंटू ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.9 प्लस 1.2 प्लस 0.75, फाइनली ये 2.85 हो जाएगा। डिस्टेंस 200 इंटू 2.85 इज इक्वल टू 570 न्यूटन मीटर, हमें मोमेंट मिलेगा 200 न्यूटन फोर्स का। क्लियर है, तो ये चार फोर्स का हमने मोमेंट निकाल लिया। बचा है रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट क्या होगा पॉइंट ए पे, 125 इंटू एक्स डिस्टेंस हमने माना है, और इसका डायरेक्शन आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगी पॉइंट ए पे, इसलिए इसको प्लस लेना है, तो मोमेंट हो जाएगा 125 एक्स न्यूटन मीटर। क्लियर है। अब ये सभी फोर्स का मोमेंट हमने निकाला, चार फोर्स है, कंपोनेंट फोर्स और एक रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने डिस्कस किया था वेरिगन्स थ्योरम के बारे में या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो रिजल्टेंट का मोमेंट होता है किसी पॉइंट पे, वो किसके बराबर होता है, सभी कंपोनेंट फोर्स के मोमेंट के सम के बराबर होता है, उसी सम सेम पॉइंट पे। तो ये वेरिगन्स थ्योरम है। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे हम क्या करेंगे, वेरिगन्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे पॉइंट ए पे, क्योंकि सभी मोमेंट हमने विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए लिया हुआ है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स 125x इज इक्वल टू सभी कंपोनेंट फोर्स का आप
मोमेंट ऐड करें, 0 मोमेंट 100 न्यूटन का, -35 न्यूटन मीटर, -52.5 न्यूटन मीटर, प्लस 570 न्यूटन मीटर। तो ये प्लस माइनस लेते हुए आपको इसको ऐड करना है, अलजेब्रिक सम लेना है। ये क्या है, वेरिगेंस थ्योरम है। रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट किसके बराबर होगा, उसके कंपोनेंट फोर्स के मोमेंट के सम के बराबर होगा किसी सेम पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 125x = 382.5 न्यूटन मीटर में ये मिलेगा। फाइनली x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3.06 मीटर। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। 3.06 मीटर की डिस्टेंस पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। अब देखेंगे टोटल A से D का डिस्टेंस कितना है, 2.85 है, लेकिन ये वैल्यू आया 3.06। इसका मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स R है 125 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो A से राइट डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे है, 3.06 मीटर के डिस्टेंस पे। मतलब हमने जो लिया था 125 वो थोड़ा आगे लग रहा है यहाँ पे, है ना, D से थोड़ा और आगे, और ये डिस्टेंस A से कितना है, 3.06 मीटर है। इस तरीके से ये रिजल्टेंट फोर्स R एक्ट करेगा। क्लियर है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। आई होप कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13। इस प्रॉब्लम में आप देखिए एक यूनिफॉर्म बीम है, अ यूनिफॉर्म बीम AB ऑफ वेट 100 न्यूटन एंड 6 मीटर लॉन्ग हैड two bodies of weight 60 Newton and 80 Newton suspended from its two ends as shown in figure. At what point the beam should be suspended so that it may rest horizontally? ठीक है, एक यूनिफॉर्म बीम है। यूनिफॉर्म बीम का मतलब ये है कि ये जो बीम AB है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है ना। एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप जाएंगे तो पूरी लंबाई में जो 6 मीटर की लंबाई है, तो पूरी लंबाई में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म बीम है। अब इस यूनिफॉर्म बीम का वेट दिया हुआ है 100 न्यूटन, जो कि इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। मान लो C पे ये एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड वेट, इसका वेट फोर्स एक्ट करेगा 100 न्यूटन। अब ये बीम में दोनों सिरों पॉइंट A पे, एंड पॉइंट A पे 60 न्यूटन का फोर्स सस्पेंड किया गया है, एक वेट लटकाया गया है, और दूसरे सिरा B पे भी एक 80 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड यहाँ पे लटकाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लटकाया गया है। अब हमें इस बीम को किस पॉइंट पे ऐसे लटका के रखना है ताकि ये क्या कर रहे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही रहे। जैसे हम तराजू देखते हैं ना, तो तराजू में क्या रहता है, बिल्कुल दोनों तरफ बराबर वेट हम लोग रखते हैं तभी वो सेंटर पोजीशन पे उसका पॉइंटर रहता है। वैसे ही इसको भी आपको एक पॉइंट पे सस्पेंड करके रखना है, लटका के रखना है, ताकि ये AB बीम जो है वो क्या रहे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही रहे। क्लियर है, क्वेश्चन क्या है। तो ये इस तरीके से बीम दिया है। अब इसको किस पॉइंट पे लटका है, मान लेते हैं ये आपका जो 100 न्यूटन फोर्स है पॉइंट A से 3 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि वेट फोर्स है, सेंटर पे एक्ट कर रहा है। अब इसको हम कंसीडर करते हैं कि पॉइंट D पे हमने इसको लटका के रख दिया है, ऊपर की तरफ लटकाया, मतलब ऊपर की तरफ इसमें एक फोर्स से खींचा गया है, तो ऊपर यहाँ पे D पे एक फोर्स लगेगा। देखिए तीनों फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मतलब इसमें रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तीनों फोर्स को आप ऐड करेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स R हमें मिल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स R हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया है कि रिजल्टेंट फोर्स D पे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगाएंगे तो ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, तो हमने D पे मान लिया, जो कि पॉइंट A से कितने डिस्टेंस पे है, X है ना, X डिस्टेंस पे हमने लटका के रखा हुआ है। तो ये D पे लटकाया हुआ है ना, X डिस्टेंस पे A से, तो D पॉइंट पे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहेगा लटकाने के बाद। मतलब D पे या किसी भी पॉइंट पे हम मोमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, वो मोमेंट क्या होगा, 0 आएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा ये बीम, तो D पे या तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे D पे मोमेंट ले या A पे मोमेंट ले, किसी भी पॉइंट पे मोमेंट ले, वो क्या होगा, 0 आएगा, है ना। तो D पे ही हम मोमेंट ले रहे हैं, क्योंकि
अगर आप डी पे मोमेंट नहीं लेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आपको लेना पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स, इसको सॉल्व करने के दूसरा तरीका यह है कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करें और उसका पोजीशन फाइंड आउट करें तो आपको मिल जाएगा। जैसे प्रॉब्लम नंबर 12 को हमने सॉल्व किया, लेकिन बिना रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट किए हम कैसे करेंगे? अगर डी पे ही मोमेंट ले लें तो डी पे ही हम मोमेंट लेंगे, ठीक है, और अलजेब्रिक सम निकालेंगे मोमेंट का, ठीक है। तो पॉइंट डी पे मोमेंट क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी मोमेंट्स एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है मतलब। तो पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में देखिए मोमेंट 60 न्यूटन फोर्स का मोमेंट देखिए, 60 इंटू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो 60 इंटू एक्स हो जाएगा। पॉइंट डी से मोमेंट देख रहे हैं और डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। डी से आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, डी पे हम मोमेंट ले रहे हैं तो डी से डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो 60 न्यूटन डी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, इसलिए इसको प्लस 60 इंटू एक्स लिया। अब 100 न्यूटन फोर्स को देखिए, 100 न्यूटन फोर्स डी से कितना डिस्टेंस पे होगा? x-3 डिस्टेंस पे होगा, है ना। सी डी चाहिए, है ना। तो सी डी लाने के लिए क्या करेंगे हम? ए डी में ए सी माइनस करेंगे, मतलब x में 3 माइनस करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। तो 100 न्यूटन इंटू x-3, और ये डायरेक्शन आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज है इस डी से, तो ये भी प्लस हो जाएगा। वैसे ही 100 न्यूटन फोर्स का मोमेंट डी पे लेना है तो देखिए 80 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी डी का वैल्यू क्या होगा? 6 माइनस एक्स होगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 80 इंटू 6 माइनस एक्स। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी पॉइंट डी पे, इसलिए ये इसको लेना है निगेटिव इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60x प्लस 100x माइनस 300 माइनस 480 प्लस 80x इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे सभी वैल्यू को, ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। इसको आगे आप सिंप्लीफाई करिए, x वाला टर्म ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस है तो 100 प्लस 80 प्लस 60 ये 240x हो जाएगा, और ये माइनस 300 माइनस 480 ये प्लस हो जाएगा 780 हो जाएगा। 240x माइनस 780 इज इक्वल टू 0। फाइनली हमें x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 780 बाई 240, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 3.25 मीटर। मतलब a से d तक का जो डिस्टेंस है x, ये हमें मिलेगा 3.25 मीटर। इसका मतलब ये है कि हम इस यूनिफॉर्म बीम ए बी को पॉइंट ए से 3.5 मीटर डिस्टेंस राइट की तरफ 3.25 मीटर डिस्टेंस पे लटकाए या सस्पेंड करके रखे तो ये बीम क्या रहेगी? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही रहेगी। क्लियर है? आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और ये पैरेलल कोप्लेनर फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम मोमेंट को लेते हैं, डायरेक्शन कैसे लेते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।